नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एम फास्ट ज्ञान में। यहाँ आपको मिलेगी रोचक जानकारी, मजेदार तथ्य और ज्ञानवर्धक बातें जो आपको हैरान कर देंगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार ज्ञान। सुनसान गली का रहस्य। नागपुर के एक पुराने इलाके में एक गली थी जिसे लोग भूतिया गली कहते थे। दिन में यह गली एक आम जगह लगती, लेकिन रात होते ही यहां अजीब घटनाएं घटने लगती। लोगों का कहना था कि अगर कोई इस गली से आधी रात के बाद गुजरता तो उसके साथ कुछ न कुछ अजीब जरूर होता। रहस्यमयी परछाइयां और रवि नाम का एक लड़का इस गली के भूतिया होने की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात अपने दोस्तों से शर्त लगाकर वह इस गली से अकेले गुजरने निकल पड़ा। जैसे ही वह गली में पहुंचा, हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम समझा और आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसने अपनी परछाई के साथ एक और परछाई देखी जो बिना किसी शरीर के थी। रहस्यमयी आवाजें डर के मारे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे किसी के सरसराने और धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका नाम धीरे धीरे पुकार रहा हो, रवि, रवि। अब उसे महसूस होने लगा कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। डरते डरते जब उसने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह भागने लगा। गली का सच किसी तरह वह दौड़ता हुआ गली से बाहर आया और हांफते हुए रुका। अगली सुबह उसने यह बात मोहल्ले के एक बुजुर्ग को बताई। बुजुर्ग ने बताया कि कई साल पहले यहां एक आदमी की रहस्यमयी मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा इस गली में भटक रही है। जो भी इस गली से आधी रात के बाद गुजरता उसे वही आवाजें सुनाई देती और कुछ लोग तो बेहोश होकर गिर भी पड़ते। रवि ने उस दिन के बाद कभी भी उस गली में जाने की हिम्मत नहीं की। आज भी वह गली रात में सुनसान रहती है और लोग कहते हैं कि वहां अब भी कोई छुप कर देख रहा होता है। रवि ने सुनसान गली की डरावनी घटना के बाद वहां जाने से तौबा कर ली थी, लेकिन उसके दोस्त अरुण और समीर को इस कहानी पर भरोसा नहीं था। वे मानते थे कि रवि के साथ जो भी हुआ वह सिर्फ उसका भ्रम था। रात का चैलेंज अरुण और समीर ने फैसला किया कि वे रात में उस गली में जाकर खुद देखेंगे कि वहां सच में कोई आत्मा है या नहीं। वे दोनों रात 12 बजे गली में दाखिल हुए। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हवा के हल्के झोंके पेड़ों को हिला रहे थे। कुछ दूर चलते ही अरुण को ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे चुपचाप चल रहा हो। समीर ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया और बोला, डर मत, ये सब तेरी सोच है, डरावनी परछाइयां जैसे ही वे गली के बीचों बीच पहुंचे। स्ट्रीट लाइट अचानक टिमटिमाने लगी और कुछ ही सेकंड में बंद हो गई। अब अंधेरे में सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी। तभी समीर को एक अजीब सी परछाई दिखी जो गली के कोने में खड़ी थी। जैसे ही उसने उसे गौर से देखा, वो परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। अरुण, वहां देख, कोई हमारी तरफ आ रहा है, समीर ने घबरा कर कहा। अरुण ने भी देखा और उसकी रगों में ठंडा डर दौड़ गया। वह परछाई बिना किसी आवाज के तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। भागो या फंस जाओ। डर के मारे दोनों ने दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैर भारी हो गए हों। उनके पीछे से एक तेज चीख सुनाई दी, बचाओ, मत जाओ। समीर ने हिम्मत करके पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। जैसे ही वे गली से बाहर आए, स्ट्रीट लाइट फिर से जल उठी और सब कुछ सामान्य लगने लगा। गली का रहस्य और गहरा हुआ। अगली सुबह उन्होंने मोहल्ले के बुजुर्गों से पूछा कि इस गली में आखिर क्या हुआ था। एक बुजुर्ग ने बताया, कई साल पहले एक आदमी यहां से गुजरते हुए अचानक गायब हो गया था। उसका शव कभी नहीं मिला, लेकिन तब से लोगों ने इस गली में उसकी परछाई को घूमते देखा है। अरुण और समीर ने कसम खा ली कि वे अब कभी उस गली में पैर नहीं रखेंगे। लेकिन असली सवाल यह था, वो परछाई कौन थी? क्या वो अब भी किसी और का इंतजार कर रही है? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस गली का रहस्य और कितना गहरा है?
अगली कड़ी में हम जानेंगे कि क्या ये परछाई सिर्फ एक भटका आत्मा है या कुछ और ज्यादा खतरनाक। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।